इस संसार में रोज सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? इस संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? मां। मां ही एक ऐसा शब्द है जो पूरे सृष्टि में सबसे अधिक बोला जाता है। मां की ममता, सहजता, दयालुता, कोमलता, निस्वार्थ प्रेम भाव, कृपा, वत्सलता को दर्शाता हुआ यह वीडियो आज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मां के जैसा अन्य कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं है। भगवान के इस अनोखे रचना को कोटि कोटि नमन। मां ही हमारी वसुंधरा है, मां ही हमारा संसार है। मां के लिए मैं क्या लिखूं? मां ने तो खुद मुझे लिखा है। मां से छोटा दुनिया में कोई शब्द नहीं होता और मां से बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। मां ने ही ईश्वर को जना है, ईश्वर को भी मां ने ही जन्म दिया है। मां ईश्वर से भी महान है। मुझे याद नहीं कोई दिन है जो मां के बिना है। मौत के लिए तो कई रास्ते हैं, लेकिन इस सृष्टि में जन्म लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मां है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन मेरी मां की दुआओं में असर बहुत है। दवा अगर हम पर असर न करे तो नजर उतारती है मां। एक मां ही है इस दुनिया में जो कभी हार नहीं मानती है। गोद में उठाकर जब मां ने मुझे प्यार किया था, स्वर्ग का हर लम्हा मैंने दीदार किया था। शायद गिनती नहीं आती मेरी मां को दोस्तों, तभी तो मैं एक रोटी मांगता हूं तो मां दो लेकर देती है। दोस्तों, मां को देख मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। एक बहुत अच्छी मां हर किसी प्राणी के पास है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर मां के पास नहीं होती है। जब भी लिखता हूं तेरे बारे में मां, न जाने मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। मां, मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा का स्वरूप ही मां है। मां ही साक्षात परमात्मा का रूप है। सभी प्राणियों के लिए मां साक्षात परमात्मा का रूप है। मां की एक सुंदर रचना। भीगे नैन बिलखती ममता हमको याद दिलाती है। वो देखो मां पड़ी खाट पर सुमिर सुमिर पछताती है। नन्ही सी जान खिलौने से मां बातें कर खिल जाती है। सोया है जब लाल नींद में देख देख मुस्कुराती है। कुल का दीपक वरदान ईश का कितने नाम गिनाती है। हंसते खेलते देख पुत्र को उससे नजरें नहीं हटाती है। हंसते देख पुत्र को उससे नजरें नहीं हटाती है। खुद भूखी रह जाती है पर वह हमको दूध पिलाती है। वो देखो मां पड़ी खाट में सुमिर सुमिर पछताती है। आज की युवा पीढ़ी उलझ रही है नवयुग के नवजारों में। अपना कर्ज निभाना भूलें
पश्चिम के संस्कारों में अपना कर्ज निभाना भूलें। पश्चिम के संस्कारों में पश्चिम के संस्कार पसरे भारत के परिवारों में। पश्चिम के संस्कार पसरे भारत के परिवारों में। वैलेंटाइन डे, हैप्पी बर्थडे प्रसिद्ध हुए त्योहारों में अपनी माँ से बात करें नहीं, ये दावत दिए बीच बाजारों में। बर्थडे जब होता है माँ का आशीर्वाद नहीं लेते, बल्कि बाजार में होटल में जाकर दावत देते हैं, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं। भीगे नैन बिलखती ममता दर दर फिरे हजारों में। भीगे नैन बिलखती ममता दर दर फिरे हजारों में। रूखा सूखा पाने को भी माँ आंचल रोज फैलाती है। वो देखो माँ पड़ी खाट पर सुमिर सुमिर पछताती है। वो देखो माँ पड़ी खाट पर सुमिर सुमिर पछताती है। मैं आज की पीढ़ी से निवेदन करता हूँ कि माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अपनी माँ को कभी भी जीवन में दुख न देना। बेटा हो या बेटी, बहू, कोई भी हो, जितना हो सके अपनी माँ को सुख देने का प्रयास करें। कई बार कई माँ ऐसी होती हैं जो कुछ शब्द तेजी से बोल जाती हैं, तो उन शब्दों को माँ का आशीर्वाद समझकर अपने सिर पर रखना। वही शब्द आपका कल्याण करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। उसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। बोलो माता पिता की जय। माँ कोई शब्द नहीं, माँ हमारी पूरी जिंदगी है, क्योंकि इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ही माँ होती है। माँ हमारे हर पल साथ होती है, लेकिन जिस पल सिर से बालक की मातृ छाया निकल जाती है, तब बालक की दुनिया उजड़ जाती है। ईश्वर की इस खूबसूरत रचना को सम्मान देने के लिए हर दिन कम है, पर आज के इस मॉडर्न दुनिया में माँ को याद करने के लिए, माँ का एक दिन खास बनाने के लिए आज विश्व में केवल साल के एक दिन मई के दूसरे रविवार को मदर डे मनाया जाता है। बड़ी अफसोस की बात है। बालक के लिए माँ तो हमेशा मदर डे होता है। हमारे लाइफ में कई रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सबसे खास और प्यारा होता है। माँ जो हमारा ख्याल रखने के साथ ही हमें काबिल इंसान बनाती है, अपनी हर ख्वाहिश को भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करने का प्रयास करती है। यूँ कहूँ कि बालक के लिए, अपने बच्चे के लिए माँ अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा, उसे किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो तकलीफ सिर्फ माँ को होती है। ऐसे में हमें माँ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में हम उनके लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोग करियर में तरक्की करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। भले ही आप जितना मर्जी दूर रहें, लेकिन माँ आपके बारे में सोचना बिल्कुल कम नहीं करती और कभी नहीं छोड़ती। उसे हर वक्त फिक्र लगी रहती है
कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है। माँ की ममता का कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता है। हमें अपनी माँ को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ के बिना बच्चे की दुनिया अधूरी अधूरी सी लगी है। बच्चे की प्रेरणा उसकी माँ है। प्यार की मूरत माँ होती है। माँ हमारी जिंदगी बना देती है। खुद भले रोए लेकिन हमें हंसा देती है। हमारे लिए अपने सपने दांव पर लगा देती है। हमारी खुशी के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा देती है। माँ के आंचल में एक अलग जादू है। उसमें छुपकर सारे दुख दूर हो जाते हैं। समय के साथ इस संसार में सब रिश्ते बदलते देखे हैं, लेकिन जो सुख और दुख में हमेशा साथ रही वो हमारी माँ है। वो हमारी माँ है। माँ की ममता है सबसे अनमोल। माँ की ममता है सबसे अनमोल। जीवन में नहीं इसका कोई मोल। जीवन में नहीं इसका कोई मोल। माँ एक ऐसी रचना है भगवान की जो हमें इस दुनिया में लाई और जिसने हमें जन्म दिया वो पूरी जिंदगी भर अपना सुख सुविधा सब कुछ न्योछावर करके निस्वार्थ प्रेम भाव से केवल और केवल अपने बच्चे के लिए जीती है। और माँ के मरने के बाद भी वो उसके बच्चे का ख्याल रखती है। यानी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है माँ का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आपको कभी भी कोई दुख होता है तो आप बिना सोचे समझे आपके मुंह से माँ की आवाज निकलती है। माँ, आई ग, आई, माई। आपकी जो भाषा हो वो ऑटोमेटिक वो माँ शब्द का उच्चारण आपने अपने मन में सुना होगा। तो ये जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी आधी तकलीफ तुरंत ठीक हो जाती है। जब हमें कोई चोट लगती है, हम माँ अगर पुकार लिए तो आधी तकलीफ माँ हर लेती है। भले ही माँ जिंदी हो या मर गई हो, माँ एक ऐसा चमत्कार है। माँ एक ऐसी शक्ति है। माँ एक ऐसा ईश्वर है। एक ऐसा